नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय गणित विषय में आज हम पहाड़ा कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। पिछली पाठशाला में हमने 2 का और 3 का पहाड़ा कैसे बनाया जाता है ये हमने सीखा है। आज हम 4 का पहाड़ा और उसके आगे का पहाड़ा सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, क्या लिखा है? यश, आज पेड़ से मैं 4 अमरूद तोड़कर लाया हूँ। यश है, एक बच्चा है, उसका नाम यश है। वो बोल रहा है कि आज मैंने पेड़ से 4 अमरूद तोड़कर लाया हूँ। अमरूद मतलब पेरू, पेरू को अमरूद भी कहते हैं। तो यश कह रहा है कि आज मैंने पेड़ से 4 अमरूद लेकर आया हूँ तोड़कर। अब दीदी क्या बोल रही है? अब देखो, यश की दीदी कुछ बोल रही है, आओ हम उनका उपयोग करके 4 का पहाड़ा तैयार करेंगे। तो उसकी दीदी बोल रही है, यश की दीदी बोल रही है कि आओ हम उस पेरू का उपयोग करके 4 का पहाड़ा तैयार करेंगे, बनाएंगे। अब यश बोलता है, केवल 4 अमरूदों का उपयोग करके 4 का पहाड़ा तैयार करने वाले हैं। तो यश बोलता है, सिर्फ 4 अमरूद का उपयोग करके हम 4 का पहाड़ा तैयार कर सकते हैं? हम तैयार करने वाले हैं 4 का पहाड़ा। तो दीदी क्या बोलती है? अधिक अमरूदों की आवश्यकता नहीं है। दीदी बोलती है, नहीं, हमें और अमरूदों की आवश्यकता नहीं है, हम सब मिलकर यह पहाड़ा तैयार करेंगे। दीदी बोलती है, हमें और अमरूदों की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर ये पहाड़ा तैयार करेंगे। ये अमरूद एक कतार में रखो। फिर दीदी यश को बोलती है कि अमरूद को एक कतार में रखो। कतार मतलब लाइन से, एक लाइन में रखो। यश, तुम उसे एक बार गिनो। तो दीदी यश को बोलती है, तुम उसे एक बार गिनो। देखो, अमरूद को लाइन से रख दिया है ना। अब यश को बोलते हैं, तुम एक बार गिनो। अब 4 गुणे 1 बराबर 4, 4 4 एकम 4, यह पंक्ति लिखो। दीदी बोलती है, आपने 4 अमरूद यश ने लाइन से रखा, तो अभी यहाँ पे लिखो 4 गुणे 1 बराबर 4, 4 एकम 4। अब आगे देखो, यश ने वैसा ही किया जैसे दीदी ने बोला। यश ने वैसे ही किया, 4 अमरूद को रख दिया और फिर ऐसे लिख दिया 4 गुणे 1, मतलब एक लाइन में 4 अमरूद है। 4 गुणे 1 4 है, तो इधर 4 लिख दिया। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 4 एकम 4। अब आगे देखो, यश ने तो वैसे ही किया जैसे दीदी ने बोला है। अब आगे दीदी क्या बोलती है हम वो भी देखेंगे। रमा, अब तुम वही अमरूद दूसरी बार गिनो। अब दीदी रमा, पहले दीदी ने यश को बोला, अब दीदी रमा को बोलती है कि रमा, अब तुम वही अमरूद दूसरी बार गिनो, परंतु 4 के आगे गिनो। दीदी क्या बोलती है रमा से कि ये जो अमरूद है ना, अब इसको तुम गिनो, लेकिन 4 के आगे से गिनोगे। क्या बोलती है रमा? अब तुम वही अमरूद दूसरी बार गिनो। पहली बार तो यश ने गिन लिया, 4 हो गया। अब उसके आगे दूसरी बार तुम गिनो, परंतु 4 के आगे गिनो। रमा ने 5 6 7 8 इस प्रकार गिना। इसी अमरूद को पहले यश ने कैसे गिना? 1 2 3 4। ठीक है। फिर दीदी रमा को बोलती है, अब तुम इसके आगे से गिनो दूसरी बार। तो रमा कैसे गिनती है? 5 6 7 8। रमा ने इस प्रकार गिन दिया और पहाड़े की दूसरी पंक्ति लिख दी। 4 गुणे 2 बराबर 8, 4 दूने 8। हम दूने भी बोल सकते हैं बच्चों और दूने भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है। अब रमा बोल रही है, यश, अब तुम अगली पंक्ति तैयार करो। अब रमा बोलती है, मेरा तो हो गया, अब यश तुम करो। यश, अब तुम्हारी अगली पंक्ति तैयार करो। रमा भी यश को बोलती है कि अब तुम आगे की पंक्ति को तैयार करो। यश ने वे 4 अमरूद ही
8 के आगे तीसरी बार गिनकर 4 गुणे 3 बराबर 12, 4 तिया 12 ऐसी पंक्ति लिखी। अभी देखो ये 4 अमरूद को रमा ने कैसे गिना था? 5, 6, 7, 8, है ना। अब यश इसको फिर से गिनता है। कैसे गिनेगा यश? 9, 10, 11, 12, है ना। हम 8 के आगे की पहले 1 से 4 तक यश ने गिना, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8 रमा ने गिना। अब यश फिर से गिन रहा है 9, 10, 11, 12। ये देखो यश ने वे 4 अमरूद ही 8 के आगे तीसरी बार गिनकर 4 गुणे 3 बराबर 12, 4 तिया 12 ऐसी पंक्ति लिखी। अब आगे देखो यश, अब मेरी समझ में आया कि केवल 4 अमरूदों को बार बार गिनकर 4 का पहाड़ा कैसे तैयार करते हैं। मैं ही करता हूं आगे का पहाड़ा। यश क्या बोलता है अपनी दीदी से कि दीदी अब मेरी समझ में आ गया, केवल 4 अमरूदों को बार बार गिनकर हम 4 का पहाड़ा कैसे तैयार करते हैं। मैं ही करता हूं आगे का पहाड़ा। और दीदी को बोलता है अब मेरी समझ में आ गया है, 4 को बार बार गिनकर 4 का पहाड़ा कैसे तैयार करते हैं, ये मेरी समझ में आ गया है। अब आगे का पहाड़ा मैं तैयार करता हूँ। रमा, अब रमा क्या बोल रही है? 10 का पहाड़ा तैयार करना तो और भी आसान है। तो रमा बोलती है 10 का पहाड़ा तैयार करना तो और भी आसान है, इसके लिए तो गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। और रमा बोलती है कि जो 10 का पहाड़ा है वो तो और भी आसान है, उसके लिए तो हमें गिनने की भी आवश्यकता नहीं है। दीदी, हाँ, क्योंकि 10 का 1 दशक दहाई होता है। बच्चों, ये 10 का जो 1 दशक है ये क्या होता है? दहाई होता है, जो कि हम जानते हैं। 1 दहाई अर्थात 10। तो 10 गुणे 1 बराबर 10, 10 से कम 10। 2 दहाई मतलब 20 अर्थात 10 गुणे 2 बराबर 20, 10 दूनी 20। ऐसा करते हुए 10 दहाई बराबर 100 अर्थात 10 गुणे 10 बराबर 100। 10 दहा 100 पहाड़ा आते हैं फटाफट। दीदी बोलती इस प्रकार से 10 का पहाड़ा 10 गुणे 10 बराबर 100। इस प्रकार हम 10 का पहाड़ा फटाफट कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, अभी यहाँ पे 4 का पहाड़ा है, उसे हम पूरा करते हैं। अभी देखो 4 गुणे 1 4। अब 4 में हम 4 और जोड़ देंगे। अब ये 4 है, अब इसमें हम 4 और जोड़ देंगे। तो 4 के आगे गिनो 5, 6, 7, 8। 4 दूनी 8। अब यह 8 आ गया बच्चों। अब हम 8 में 4 और जोड़ देंगे। तो मैंने 4 उंगली निकाली है। चलो 8 के आगे गिनो 9, 10, 11, 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12। 4 तिया 12। अब 12 में हम फिर से 4 जोड़ देंगे। 12 के आगे 13, 14, 15, 16। मतलब 4 चौक 16। अब 16 में हम फिर से 4 जोड़ देंगे। 17, 18, 19, 20। हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। 4 पंचे 20। अब हम 4 में 20 में फिर 4 जोड़ देंगे। 21, 22, 23, 24। 4 छंग 24। अब 24 में हम फिर से 4 जोड़ देंगे। 25, 26, 27, 28। तो हो जाएगा 4 सत्ते 28। अब 28 में हम 4 और जोड़ देंगे। 29, 30, 31, 32। तो यहाँ पे आ गया 32। 4 अठे 32। अब 32 में हम 4 और जोड़ देंगे। 33, 34, 35, 36। तो यहाँ पे लिखेंगे 36। 4 नवाए 36। अब 36 में हम 4 और जोड़ देंगे। 37, 38, 39, 40।
ये हो गया हमारा पहाड़ा। समझ में आया बच्चों? तो इस प्रकार आप जोड़ जोड़ कर अपनी पहाड़ा तैयार कर सकते हो, बना सकते हो। ये 4 का पहाड़ा हो गया, उसी प्रकार ये 10 का पहाड़ा है ना। इसमें क्या है, ये 1 दहाई, 1 दहाई का अर्थ 10। अभी यहाँ पे कितना है, 10 गुणे 2, 2 दहाई का मतलब 20। अभी 20 में 10 जोड़ दो, 30, 30 में 10 जोड़ दो, 40। इसी प्रकार 5 जोड़ दो 50, 60, 70, 80, 90, 100। इस प्रकार हम 10 का पहाड़ा, हम कोई भी पहाड़ा, 5 का पहाड़ा होगा तो बच्चों हम क्या करेंगे, 5 गुणे 1, 5। अब 5 के आगे फिर से 5 जोड़ देंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 5 दूनी 10। ऐसे हम 5, 5, 5, 5 बार बार जोड़ते जाएंगे तो हमारा पहाड़ा बनते जाएगा। चलो अभी आगे देखते हैं बच्चों। अब हम 5 का पहाड़ा तैयार करेंगे। 5 का पहाड़ा तुम स्वयं तैयार करो। अभी हमसे कह रहे हैं कि 5 का पहाड़ा तुम लोग स्वयं तैयार करो, खुद तैयार करो। इसके लिए 5 सितारों का चित्र बनाओ या 5 फूल बनाओ। बोल रहे हैं उसके लिए आप 5 सितारे का चित्र बनाओ या फूल का चित्र बनाओ। आपको जो अच्छा लगता है आप वो बनाओ। ठीक है बच्चों? तो अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे कितना सितारा है, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार गिनकर 5, एक ही बार है ना 5, इधर 5 है तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2 बार गिनकर 5, 5 की 2 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन है ना। अब इसको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 बार गिनकर 5 और 5 10। अब यहाँ पे देखो 5, 5 की कितना है, 3 लाइन है, 3 बार है ना 5, ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 बार गिनकर। पहले ये 10 था तो 10 में हमने 5 और जोड़ दिया। 10 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा बच्चों, 15। अब यहाँ पे देखो, अब 3 बार हो गया है तो 3 के बाद क्या आता है, 4 बार। अब यहाँ पे देखो 5, 5 की 4 लाइन है, 1, 2, 3, 4। हमने यहाँ पे लिख दिया 4 बार गिनकर। 5, 5 को हम 4 बार गिनकर लिखेंगे तो 15 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब हमने 4 के बाद क्या आता है, 5। तो अब हमने 5, 5 की 5 लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 हमने कितने बार बनाया है चित्र, 5 बार बनाया है। तो पहले हमारा 20 हुआ था, अब 20 में हम 5 और जोड़ देंगे तो 20 के बाद 5 गिनो, 21, 22, 23, 24, 25। 20 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे, 6 बार। अभी तक हमने 5 बार किया है, अब हम 5, 5 को 6 बार गिनेंगे। ये देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। हमने क्या किया, 6 बार गिना, 5, 5 हमने 6 बार गिना। तो पहले हमारा इधर 25 आया था तो 25 में हमने 5 और जोड़ दिया तो कितना आया, 30। गिनो, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30। तो हमने 30 लिख दिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 5, 5 को 7 बार गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने 5, 5 को कितने बार गिना, 7 बार। तो यहाँ पे देखो हमारा 30 आ गया था। 30 में हम 5 और जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 5। 30 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, गिनो, 31, 32, 33, 34, 35। कितना आया बच्चों, 35।
अब हमें 35 में फिर 5 जोड़ना है। अभी यहाँ पे हमने 7 बार जोड़ा है, अब हम 5 कितने बार जोड़ेंगे? 8 बार। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों आपको भी ऐसे ही चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। 5 की कितनी लाइन है? 8 बार है, तो हम 8 बार गिनेंगे। तो यहाँ पे हमने गिना था 7 बार, अब हम इसमें 5 और जोड़ देंगे। तो 35 में 5 जोड़ देंगे तो 36 37 38 39 40। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40। अब यहाँ पे हमने 5 8 बार गिन के लिख दिया। अब हम 5 को 9 बार गिन कर लिखेंगे। देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 7 8 9। 5 को हमने कितने बार गिना है? 9 बार। तो ये हमारा 8 बार हमने गिना था तो 40 आएगा, तो 40 लिख दिया और उसमें हमने 5 और जोड़ दिया। चलो 40 में 5 जोड़ो। 41 42 43 44 45। कितना हो गया बच्चों? 45। 5 9 45। अब हम 5 5 को 10 बार गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन है ना? 5 5 की कितनी लाइन है? 10। तो यहाँ पे हमारा 45 आया था। 45 में 5 और जोड़ देंगे। चलो गिनो बच्चों 45 के आगे। 46 47 48 49 50। कितना हो गया? 50। तो ये हमारा 5 का पहाड़ा तैयार हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 हम 25, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 45, 5 दहमा 50। तो इस प्रकार हम 5 5 5 5 लगातार जोड़ जोड़ कर 5 का पहाड़ा तैयार कर लिए। बच्चों इसी प्रकार आप 6 का 7 का 8 का सभी पहाड़ा आप बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा मनोरंजन। अब ये लड़की क्या बोल रही है? एक खड़ी कतार में 3 गमले, इसी प्रकार 4 खड़े कतार, कुल गमले 12। 3 3 की 4 लाइन रहेगी तो सो गिनेंगे तो 12 होगा बच्चों। अर्थात 4 बार 3, 3 गुणे 4 बराबर 12। अब ये क्या बोल रही है? एक आड़ी कतार में 4 गमले, इसी प्रकार 3 पड़ी कतार, कुल गमले 12। अर्थात 3 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 3 बराबर 12। है ना मनोरंजन? रमा ने गिना तब भी 12 गमले, यश ने गिना तब भी 12 गमले। अर्थात 4 बार 3 या 3 बार 4 लिया तब उत्तर 12 ही आता है। बच्चों 3 में हम 4 गिनेंगे तो भी 12 आएगा, अगर हम 4 में 3 गिनेंगे तो भी 12 आएगा। हर तरीके से हमारा उत्तर 12। ये देखो 3 गुणे 4 12, 4 गुणे 3 12। रमा और यश के अनुसार 3 गुणे 8 बराबर 8 गुणे 3। इसे चित्र बनाकर जांच कर लो। तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप चित्र बनाकर जांच करो। ठीक है बच्चों, तो आज की पाठशाला में हमने 4 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा किस प्रकार बनाया जाता है हमने ये सीखा है। तो बच्चों जो हमारी आज की पाठशाला है वो यही समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए
और घंटी के चित्र को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।